हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं और ये बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ हम सीन्स लगाएं, कहाँ फोर लगाएं नहीं लगाएं। तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। इसको लंबी वीडियो बनेगी लेकिन कोशिश करेंगे छोटा कर दें हम। पहचानने का नियम क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ। इसमें टाइम जरूर दिया रहेगा। यदि टाइम नहीं दिया हो रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम का जरूरी होना जरूरी है। और देखिए ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो। और इसमें जो है टाइम पक्का दिया रहेगा या नहीं दिया जा सकता है। इसमें टाइम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और देखिए ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रही है, इसमें समय दिया रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, लेकिन रहा है रही वाला में समय पक्का दिया रहेगा, ध्यान देंगे। और जहां तक टाइम यदि दिया हुआ है, टाइम इज गिवन, तो जो मैंने लिखा कि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए जो सिंस और फॉर का जो प्रयोग होता है इसमें देखिए काफी ढंग से लिख दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए कल से, तो सिंस से स्टार्ट हो गया, 2008-18 रहे, 20 जुबिल है से सिंस 2018 हो गया। सुबह से शाम से दोपहर से इसमें सिंस का प्रयोग हो जाएगा। सोमवार मंगल जो भी रहेगा इसमें सिंस का प्रयोग हो जाएगा। 10 बजे से होगा सब सिंस का प्रयोग हो जाएगा। दिवाली से होली से सब सिंस का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, इसमें पीरियड बताता है। इसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 वर्षों सबसे पीरियड बताता है। तो घंटों से 2 घंटों से सिर्फ 2 आवर्स करेंगे। 5 दिनों से 4 डेज करेंगे। 3 वर्षों से या 3 महीनों से तो 3 ईयर्स और 3 मंथ्स का प्रयोग करेंगे। हाँ देखिए इसका बनाने का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट हैज हैड में बिन लग जाएगा, वर्ब का फोर्थ प्लस OW। फोर्थ का मतलब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फोर्थ का मतलब होता है आईएनजी, गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग। और देखिए हैज बीन और हैविंग का प्रयोग होगा ही, से, इट, दिस, दैट। नेम्स में है चाहे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन रहेगा, इसमें आपको हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल से बॉयज है, पेन्स है, मेनी है, इसमें हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। देखिए अब एग्जांपल उसको मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स हो गया। फिर है कि वह कल से पढ़ रहा था, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, पक्का टाइम दिया सिंस का प्रयोग हो जाएगा। और ड्यूरेशन देखिए फॉर का प्रयोग जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है। तो हाँ देखिए निगेटिव वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट में हैज हैव लिख दिया, नोट का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। बीन बी फॉर OW, बी फॉर ING का प्रयोग होता है। अब देखो वो अंग्रेजी नहीं पढ़ती रही है, देखिए निगेटिव वाक्य है तो सी में हैज का प्रयोग, जैसे सी हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। आप मुझे नहीं पढ़ाते रहे हो, देखिए समय नहीं दिया हुआ लेकिन ता रहा, ती रही अंतिम में आने से पता चलता कि काम पहले से हो रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। तो ता रहा, ती रही भी इसी टेंस का इंडिकेशन है, लेकिन इसमें समय रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी, और ऐसा रहता है कि आप मुझे 10 दिनों से नहीं पढ़ाते थे, फॉर 10 डेज में लिख सकते हैं। तो भी इंट्रोगेटिव बार हो डबल आपको स्टेटमेंट वाला जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, तो हैज हैव को पहले करेंगे, सब्जेक्ट बीन भी फॉर OW। यदि नोट इसमें आता है तो नोट सब्जेक्ट की बात करेंगे और हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। क्या होगा, मुझे 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा है, तो हैज ही नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 आवर्स। क्या मैं आपको बुलाता रहा हूँ, तो हैव आई बीन कॉलिंग यू, हैव आई बीन कॉलिंग यू, ये आपका है इंट्रोगेटिव। हाँ देखिए इंट्रोगेटिव में WH वाला देखिए, इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन में हैज हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। बीन भी फॉर OW, और नॉट का प्रयोग जब भी होता है सब्जेक्ट के बाद होगा। हैज का प्रयोग होता है इसके अनुसार होगा। वह क्यों नहीं पढ़ता रहा है, पहले क्यों बोलेंगे, क्यों का वाई होता है। वाई हैज, ही के अनुसार हैज, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग, यानी नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद देखिए हो रहा है, ही के बाद हो रहा है नॉट का प्रयोग। आप 2015 से कहाँ पढ़ते रहे हो, तो वेयर हैव यू बीन रीडिंग सिंस 2015, यानी देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग हुआ है। नोट लगाना तो एक बात लग जाएगा। एक और इंट्रोगेटिव है जो आपको बताए थे, हु, हुम, हुज, भीज, वाट का प्रयोग। वो तीन वीडियो जो लोड किया गया है उसको सबसे पहले देखिएगा, तभी जो स्ट्रक्चर समझ में आपको आएगा। देखिए हु, भीज, हुज, इसमें नाउन आ जाएगा, नाउन ऐड हो जाएगा, एंड देन हैज हैव बीन बी फॉर OW, और नोट यहाँ आएगा, नोट आता तो। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ हैज हैव का प्रयोग इसके अनुसार चलेगा। हु सिंगुलर पर दोनों है, नाउन जैसे रहेगा उस तरह आपको हैज का प्रयोग करेंगे। तो नाउन सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कौन नहीं खेलता रहा, खेलता रहा मतलब कि एक आदमी है, तो हु हैज नॉट बीन प्लेइंग। देखिए किसके दोस्त अंग्रेजी
पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे का मतलब कि प्लूरल है। देखिए यहाँ पर, तो हुज फ्रेंड्स हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। हाँ देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हुम, विच, हुज, व्हाट, इसमें नाउन आ गया, नाउन आ गया, नाउन आ गया। उसके बाद हैज का प्रयोग हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बीन यहाँ आ रहा, भी फॉर आ रहा, वो फिर वो डब्ल्यू हो रहा है। यदि सब्जेक्ट होता है नोट, यहाँ सब्जेक्ट की बात करेंगे। और याद रखें, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको 3 वीडियो जो मैंने पहले सबसे पहले अपलोड किया है उसको देखेंगे, समझेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप यदि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो काफ़ी आपकी दिक्कत, आपकी लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देंगे, वह किसको पढ़ाता रहा है। देखिए, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ता रहा देखिए आ रहा। यदि वो कहा तो वह किसको पढ़ा रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात है, लेकिन किसको पढ़ाता रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि ता रहा, ती रह में समय रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो होम हैज ही बीन टीचिंग, इसको भी बनाते होम इज ही टीचिंग, गलत हो जाएगा, क्योंकि ता रहा का मतलब है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप किसके भाइयों को नहीं पढ़ाते रहे हो। हुज ब्रदर्स हैव यू नॉट बीन टीचिंग, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट आया है और यू के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग हो गया। देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया है, यहाँ पर हैज का प्रयोग ही के अनुसार है। और एक और इंट्रोगेटिव है, जैसा कि आपको हर टेंस में साथ साथ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ बता रहा हूँ। इसमें प्रीपोजिशन आएगा, हुम आएगा, विच, हुज, विच, व्हाट, नाउन आएगा, नाउन आएगा, नाउन आएगा। इसमें देखिए हुम के साथ नाउन नहीं आएगा, क्योंकि हुम प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है नहीं, इसलिए नाउन इसके बाद नहीं आएगा। हैज आपका प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलाएंगे, बीन हो जाएगा, भी फॉर, और यदि नोट आता है तो इफ नोट इज गिवन तो आफ्टर सब्जेक्ट नोट विल बी यूज्ड। एग्जांपल, यू कैन वॉच द एग्जांपल, राम किसके साथ खेलता रहा है, किसके साथ, देखिए प्रीपोजिशन है, दिस इज प्रीपोजिशन। एग्जांपल है, विद हुम हैज राम बीन प्लेइंग। और वह आप किस शहर में नहीं पढ़ते रहे हो, देखिए में यहाँ पर प्रीपोजिशन है, में है प्रीपोजिशन, तो इन होता है प्रीपोजिशन इसका। इन विच टाउन हैव यू नॉट बीन रीडिंग, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मैं बताना चाहूँगा कि आपको ता रहा, ती रही यदि होता है वाक्य में, या ता आ रहा है, ती आ रही है, इसमें समय रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें बिना समय का दे दिया है। यदि रहता है कि वह किसको 2 घंटों से पढ़ा रहा है, तो फोर जोड़ देंगे, फोर टाइम दिया हुआ है तो फोर से इसका प्रयोग कर दिए। नहीं दिया हुआ है तो हैज बीन के साथ भी का प्रयोग कीजिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ता रहा, ती रही, ती रही, तभी आपको रहेगा। तो ये आपका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी समझ गए होंगे इसको।